हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 4 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का नाम है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक ना, इस चैप्टर का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक ना, और बताना चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर जो है ना, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक ना, आप जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना, और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। संक्षिप्त विवरण दे यानी संक्षेप में बताना। ठीक ना, प्रथम जो विश्व युद्ध के कारण क्या थे, कि किस लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका संक्षेप में देना। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर जो है ना संक्षेप में किए हैं, लेकिन फिर भी बड़ा हो गया, फिर भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक ना, ज़्यादा जैसे पहले देख लीजिए क कह कर कैसे है। ठीक ना, तो ज़्यादा भी मतलब बड़ा नहीं है। ठीक ना, संक्षेप में बोला, संक्षेप में दिए हैं। ठीक ना, देखिए इसका पहला देखिए रीजन था यूरोप की शक्ति संतुलन का बिगड़ना। ठीक ना, देखिए क्या हुआ था, तो 1987 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। ठीक ना, जब 1987 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ ना, तो उसके पूर्व यानी उसके पहले यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। बिस्मार्क के उदय में क्या हुआ, एक शक्तिशाली जर्मन का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया। ठीक ना, क्या हुआ, गड़बड़ा गया। ठीक है, गड़बड़ा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। ठीक है, इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। ठीक ना, तो ये था पहला कारण। ठीक है, देखिए दूसरा कारण अब है, दूसरा कारण देखिए गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में तटस्थ बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीतियाँ अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक ना, के साथ द्वैध संधि की कब की थी, तो 1789 में। ये था एक दूसरा कारण। ठीक ना, गुप्त संधियां गुटों का निर्माण। चलिए देखिए तीसरा कारण है कि जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस, ठीक ना, तो देखिए इसका जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी, दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के दौरान ठीक ना, बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सेस लोरेन पर अधिकार कर लिया था। ठीक ना, फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस के धनी प्रदेश पे, कौन सा प्रदेश है, नाम प्रदेश कौन सा है, प्रदेश का नाम कौन सा है, तो अल्सेस, ठीक ना, लोरेन पर अधिकार कर लिया था। ठीक ना, कौन किया था, तो बिस्मार्क ने। ठीक ना, मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंची गई थी, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। ठीक ना, जर्मनी के क्या था, विरोध था। ठीक है, देखिए ये था तीसरा कारण ना। अब चौथा देखिए घ में है, देखिए साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा। ठीक ना, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, साम्राज्यवाद देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जा सकता है। ठीक ना, यही जो है प्रथम मतलब जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध का जो है मूल कारण माना जा सकता है, साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा। ठीक ना, जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी दौड़ में सम्मिलित हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना थी, अतः इन लोगों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेश पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की। तो ये था। ठीक ना, अब देखिए है सैन्यवाद, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, सैन्यवाद हो गया। ठीक ना, अब चलिए पहला का हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों का उल्लेख करें। ठीक ना, महत्वपूर्ण जो है ना विश्व युद्ध के परिणाम, उनको क्या करना, उल्लेख करना, यानी उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक ना, तो इसका देखिए पहला हो जाएगा साम्राज्य का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्यों ने केंद्रीय राष्ट्रों के साथ भाग लिया था, उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। ठीक ना, पतन हो गया, पतन का मतलब समझ रहे, गिर गया। ठीक ना, गिर गया। ठीक ना, पेरिस
शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में होहेन-जोर्न, ठीक ना, होहेन-जोर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबुर्ग, ठीक ना, इसको हैब्सबुर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक ना, वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर देखिए अगला, देखिए कि विश्व मानचित्र में परिवर्तन। विश्व मानचित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक ना। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। इस प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए, ठीक ना। तो ये था इसका रीजन। अब देखिए ये भी देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक ना। ये घ का देखते हैं, ठीक ना, घ का द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण, ठीक ना, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बो दिए थे। प्रथम जो विश्व युद्ध थे ना, दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध के भी बीज क्या कर दिए थे, बो दिए थे। क्यों बो दिए थे, देखिए इसका मतलब कैसे हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसका रीजन था, पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे वे अपने को अपमानित समझने लगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो जीत गया वो तो ठीक था, लेकिन जो हार गया उसके साथ मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया गया। तो फिर अब किसी का बेइज्जती आप करिएगा तो भी तो बदला लेगा ही ना। तो वही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया था, ठीक ना। इसका मतलब ये होगा, ठीक ना। चलिए देखिए अवड़ा में देखिए, हड़ा में देखिए है कि विश्व शांति स्थापना का प्रयास। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की भारी क्षति को देखकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्कालीन राजनीतिज्ञों प्रयास आरंभ कर दिए, ठीक ना। कि दोबारा ऐसा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में इतना क्षति हुआ ना, तो इतना लोग मारे गए, इतने जनधन की हानि हुई, उसको देखते हुए मतलब क्या किए कि तत्कालीन जो था पुनरावृत्ति रोकने के लिए, कि ऐसा दोबारा न हो, इसको रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की इसमें प्रमुख भूमिका थी। अतः जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में विफल रहा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग के समाधान कर युद्ध की विभीषिका को रोकने का प्रयास करना था, ठीक ना। तो ये था इसका उत्तर, ठीक है। अब च वाला लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ठीक ना, च हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब क्वेश्चन आंसर ये इसका थोड़ा लंबा है, अब जो आंसर खोजेगा वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो तीसरा देखिए, क्या आप मानते हैं कि वर्साई की संधि आरोपित संधि थी, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनवरी 1919 में पेरिस ने एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कई संधियां की गई, जिनमें वर्साई की संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी जो विजित देशों और जर्मनी के बीच हुई थी। इसमें जर्मनी को राजनीतिक, सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया, ठीक ना। इसकी शर्तें विजयी राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर जबरदस्ती लादी गई थी, ठीक ना। हिटलर शासन में आते ही संधि को नकार कर अपनी शक्ति बढ़ाने की आरंभ कर दी। नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक ना। ये जो था विजयी जो राष्ट्र था ना, वो मतलब जर्मनी के खिलाफ कुछ और मतलब नियम लाद दिया, ठीक ना। यानी कि उन जर्मनी के खिलाफ जो नियम जो लागू किया गया था जर्मनी के लिए सही नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती उसको दे दिया गया, ठीक ना। लेकिन जब हिटलर आया तो इसको नकार दिया, ठीक ना। और अपनी क्या करें, शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चौथा देखिए है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप देखें ना, बस वैसा ही था। प्रथम विश्व युद्ध पता है ना, प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया था। क्यों बो दिया गया था, आपको पता चल गया कि जो पराजित जो राष्ट्र थे उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, इसीलिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया था, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा का है ये, देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोग, स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए है पांचवा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो क्या परिणाम हुए, देखिए इसका हो जाएगा, देखिए उत्तर हो जाएगा, जन धन का भीषण संहार, ठीक ना। इस युद्ध में
3 करोड़ लोग मारे गए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो 3 करोड़ लोग मारे गए, समझ रहे हैं ना। सर्वाधिक, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या रूस की थी, सबसे ज़्यादा कहाँ से के मारे गए? तो रूस की। अनुमानतः सिर्फ ब्रिटेन में 2000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई। ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति की नष्ट हुई। देखिए ख में है कि औपनिवेशिक युग का अंत, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी साम्राज्यवाद राज्यों को एक एक कर अपने उपनिवेश से हाथ धोना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। अब देखिए तीसरा है फासीवादी शक्तियों का सफाया। युद्ध में पराजित होने के बाद धुरी राष्ट्रों के दुर्दिन मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बुरे दिन, ठीक है। दुर्दिन का मतलब क्या होता है? बुरे दिन आ गए। जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छीन लिया गया। जर्मन साम्राज्य का जो बड़ा भाग था ना, उससे क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, हड़प लिया गया, ठीक है। इटली को अपनी सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। जापान ने भी जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उसे वापस करना पड़ा। इन राष्ट्रों की आर्थिक सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई, ठीक है। अब देखिए इंग्लैंड की स्थिति का कमज़ोर पड़ना। तो अब तक विश्व राजनीति में इंग्लैंड की प्रमुख भूमिका थी। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र था। इंग्लैंड जो था ना, एक शक्तिशाली राष्ट्र था, क्योंकि अंग्रेज जो है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थिति दुर्बल हो गई, ठीक है ना। उसकी स्थिति क्या हो गई? दुर्बल हो गई। उसके सभी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तथा विश्व राजनीति में उसका दबदबा घट गया। अब दबदबा किसका हो गया? तो अमेरिका का हो गया, रूस, ये सभी का हो गया। थोड़ा में देखिए रूस और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस के स्थान पर सोवियत रूस और अमेरिका का प्रभाव राजनीति में बढ़ गया। देखिए अभी वही ना हुआ था, क्या ब्रिटेन, ये सभी का जो दबदबा, ब्रिटेन कहने का मतलब हुआ इंग्लैंड, ठीक ना, तो उसका दबदबा क्या हो गया? घट गया। तो अब दबदबा किसका रह गया? तो रूस और अमेरिका का, ठीक ना, बढ़ गई। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द युद्धोत्तर राजनीति चलने लगे, ये इन्हीं दोनों के कारण, ठीक ना। चलिए ये वाला देख लीजिएगा, ठीक ना, च वाला लिख लीजिएगा। जर्मनी का विघटन, तो ये विघटन मतलब होता है बंटना, ठीक ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, ठीक ना। पश्चिमी जर्मन और पूर्वी जर्मन 2 भागों में बांटा गया, ठीक ना। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर यहाँ पर हो गया आंसर इसका ख़त्म, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो गया? इसका आंसर ख़त्म। इतना था, हम लोग देख चुके हैं इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लघुत्तरीय, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नहीं, चैप्टर 5 लिखा गया, 4 है, चैप्टर है 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो गलती से हो गया। तो चलिए, ये आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम बीच में कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं बोलते। हाँ, शुरू में बोलते हैं और अंतिम में बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा करते जाइए ना, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। अगर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, एक आप पैसा भी आपका खर्चा नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।